हेलो दोस्तों। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। मैंने इतने टाइम से लगभग 6 से 7 मंथ हो गए हैं ना कोई वीडियो बनाई, ना ही मैं खुद ही ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं भी टीचर की ही तैयारी कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन कुछ एक आध सब्जेक्ट हैं जो किसी के पर्टिकुलर अच्छे होते हैं सब्जेक्ट, जिससे वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक मेरा सब्जेक्ट है, संस्कृत है और कुछ मैथ भी है। ये दो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग हैं जहाँ तक है मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर अच्छी लगे तो देख लेना, नहीं तो कोई नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। आज मैं आपको संस्कृत का टॉपिक जो ज़्यादातर कुछ लोगों को आता भी होगा शायद, और शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती रही होगी। मैं कोशिश करूँगा आपको सब्जेक्ट से, मतलब उस टॉपिक से थोड़ा रिलेट कर सकूँ और मैं समझा सकूँ आप लोगों को अच्छे से। मैं आपको उस टॉपिक है संधि। मैं संधि समझाने वाला हूँ आज, संधि के बारे में बताने वाला हूँ। संधि, वैसे संधि का जो अर्थ है वो आपको पता ही होगा। संधि का मतलब होता है जोड़ना, मेल। क्या होगा? जोड़ना या मेल, इस प्रकार के इनका अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्याकरण में जब अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं वैसे संधि का अर्थ ये होगा, लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्ण विकार। मतलब जो दो वर्ण हों, जो क्या हों, दो वर्ण हों, वर्ण को आपस में जोड़ रहे हों, या दो सेंटेंस, मतलब एक ही वाक्य में या एक से अधिक वाक्य में या आपस को वर्णों को जोड़कर जो नया वर्ण बनता है, वही उसको ही अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? संधि कह रहे हैं। ठीक है ना? संधि क्या हुआ? बेसिकली जो आपके जो वर्ण हैं उनको आपस में जोड़ना, जो विकार उत्पन्न हो जाता है इन वर्णों को आपस में जोड़ने से, वही क्या है? आपकी संधि है। संधि, जो आपकी संधि हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर दूसरी है व्यंजन संधि। और नंबर तीसरी है विसर्ग संधि। आज मैं थोड़ा आपको पहले तीनों संधि के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर मैं स्वर संधि बता दूंगा। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? स्वर नाम से पता चला क्या हो? स्वर हो, उसमें स्वर वर्ण होंगे। मतलब कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मेल करके, दो स्वर वर्ण आपस में मेल करके एक नया वर्ण बनाए, स्वर वर्ण मिले, नया वर्ण क्या बनेगा? वो स्वर ही बनेगा, इसलिए इसको स्वर वर्ण बोल रहे हैं। नया वर्ण बोल दो या फिर स्वर बोल दो। जब दोनों ही क्या हों? स्वर हों, तो उसको स्वरबंदी बोलेंगे। इसमें क्या रहता है? स्वर तो होगा, लेकिन पहले क्या होगा? व्यंजन वर्ड। व्यंजन संधि है, इसलिए पहले क्या होगा? व्यंजन वर्ड किसी स्वर से मिल सकता है या व्यंजन से मिल सकता है। और जब व्यंजन वर्ण और स्वर के द्वारा जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही बोलेंगे अपन व्यंजन संधि। इसमें एक नया व्यंजन वर्ण बन जाता है, व्यंजन वर्ण बनेगा नया। ठीक है। और विसर्ग संधि क्या है? वही, जब विसर्ग है तो उसमें क्या होगा? विसर्ग होगा, और उसके बाद स्वर भी हो सकता है और आपका व्यंजन भी हो सकता है। इसमें भी एक नया वर्ड बनेगा, कोई भी बन सकता है, स्वर भी बन सकता है या व्यंजन भी, लेकिन विसर्ग के द्वारा ही विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है ना? इसके एक आध एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं आपको, जैसे इसका कोई एक एग्जाम्पल देख लो। सभी लोगों ने जो देखा हुआ है पहले वही समझाता हूँ, क्योंकि एकदम नया वर्ड समझ में नहीं आएगा फिर। पहला है पुस्तकालय, सबका पढ़ा हुआ है पुस्तकालय। अब आपको देखो, इसमें थोड़ा समझा दूँ। पुस्तकालय, आप विच्छेद करने की कहाँ सोच सकते हो? यहाँ से सोचोगे आधा सा से, लेकिन फिर कोई शब्द होता है क्या? कभी भी कोई भी शब्द, संधि आप खुद विच्छेद करना सीखो, दूसरा सिखाएगा वो कभी नहीं आएंगे आपको संधि। आप खुद सोचो कौन सा वर्ण वास्तव में आपने पढ़ा हुआ है। आप हिंदी पढ़ रहे हो, अब तो ये कंपटीशन के लिए है, वैसे भी आपने शुरू से पढ़ा हुआ है हिंदी। अगर कंपटीशन में पढ़ रहे हो फिर भी आपने शुरू से पढ़ी हुई है हिंदी, फर्स्ट से लेके
10th आपने हिंदी पढ़ी हुई है। अब इसमें से कौन सा शब्द सार्थक आपको बन सकता है जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक हिंदी में? पुस्तक ही शब्द होगा। इसके अलावा आपने कोई पुस्तका पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी होगी। पुस्तक ही शब्द पढ़ा होगा आपने अभी तक। मैं यहाँ पर पुस्तकी कर दूँ हैं या पुस्तकू कर दूँ, कोई शब्द होता है क्या? नहीं। क्या होगा? पुस्तक ही होगा। अब पुस्तक के बाद मैं दूसरा शब्द इसमें से देखो, यहाँ पे बड़ा है, बड़े आ से पता चला है क्या दीर्घ स्वर संधि है इसमें। वैसे अभी बाद में बताऊंगा दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ कब होगा? जब उसमें दोनों ही साइड क्या हो? आ हो, इधर भी और इधर भी। इनमें चेंज हो सकता है कि इसमें लघु हो या दीर्घा हो, लघु आ या दीर्घा। ठीक है, इसमें तो लघु आ हो गया, इधर दीर्घ भी हो सकता है। अब दो इधर साइड शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी एक बार लिख लेते हैं, वैसे तो पढ़ा हुआ है। आलय और अलय, दो शब्द बनाए मैंने, आलय और अलय। आपने देखा अलय, अलय कोई वर्ड देखा हुआ है? किसी का पर्यायवाची हो, किसी का विलोम हो या कुछ भी शब्द, अलय तो आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये वर्ड हो गया गलत। आलय पढ़ा हुआ है, आलय मतलब होता है घर, स्थान, जगह है, ये उसका पर्याय है। तो मतलब जहाँ पर पुस्तक रखी होती है उसका आलय, जहाँ पुस्तक रखी होती है उसको ही बोलेंगे पुस्तकालय। तो ये समझ गए कि जहाँ पर आलय लगा होगा, मतलब लास्ट में ला या उसके पहले आ की मात्रा, तो वहाँ पे आलय ही होगा वर्ड। अब इससे कई प्रकार के वर्ड बन जाते हैं। लास्ट में आलय जो आपको वर्ड है, इससे पुस्तकालय है, विद्यालय है, हिमालय है, भोजनालय है, मतलब जिस पर्टिकुलर जिस चीज़ का स्थान है उसका ही वो आलय कहलाएगा। इस प्रकार से आप संधि कर सकते हो। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में क्या है आपका, ये भी एक पढ़ा हुआ है, वही पढ़ते हैं। इसके भी बागीस है, इसमें भी वर्ड रहते हैं। तीसरा वर्ड, किसी वर्ड का तीसरा वर्ड होगा। वर्ण कितने होते हैं? 5। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ण हैं। इसमें से किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण आए तो उसका जब विच्छेद करें उस वर्ग का वह पहला वर्ण अपन को बनाते हैं। इसमें व्यंजन संधि होती है। जैसे हो गया इसका कवर्ग है, कवर्ग का पहला वर्ण हो गया बाक। इसको बनाने के बाद इसमें जो मात्रा होता है उसी मात्रा से अपन अलग करते हैं। ये नहीं अपने मन से कुछ भी लगा दो मात्रा, नहीं। जब देखा ये तीसरा वर्ण था इसलिए इसको पहले वर्ण बंद कर चेंज कर दिया। वैसे बड़ी की मात्रा लगी है तो बड़ी से ही इसको अलग करेंगे। क्या हो गया? ईस। ठीक है, अब आपकी बची हुई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी आपका जाना पहचाना भी पहले ही बताते हैं वही एक, चलो इसमें 2 बता देंगे, एक नमस्ते, दूसरा मनोहर। हालांकि ये सभी आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रहे हों, आपको अच्छा लगे। इसलिए मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं आया होगा समझ में, या फिर बोल रहे हैं ये क्या पढ़ा है, कुछ वो पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। इसमें विसर्ग संधि है ना, इस विसर्ग संधि में कुछ वर्ण हैं जो हट जाएंगे या न्यू वर्ण हैं, उनके स्थान पर विसर्ग आ जाता है। जो एक्स्ट्रा वर्ड जो तुमको दिख रहा है, इसमें सा है, इसमें ज़्यादातर 2 ही यूज होते हैं, फिर और भी हैं। एक सा वाला है, एक रा वाला है, और ओ की मात्रा, इनका ही लोप होता है। जो सा वर्ड हैं वो हट जाएंगे, इसमें से आधा सा है हट जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा? नमा प्लस ते। देखो यहाँ पर विसर्ग आ गया, यहाँ पर व्यंजन वर्ड आ गया, नया वर्ड बन रहा है सा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऐसे मनोहर में ओ की मात्रा। अगर इसको और तरीके विच्छेद करना चाहो करके देख लो। मनो कोई शब्द नहीं है, मन तो शब्द पढ़ा हुआ है आपने, इसलिए मन होगा, और दूसरा होगा हर। क्या हो गया? मनोहर। ठीक है, पहली संधि मैं आपको करवा रहा हूँ अब। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र भी लिखते हैं। अकहा सवर्णे दीर्घ, पर लिख दे रहा हूँ। अकहा सवर्णे दीर्घ, मतलब कि क्या है? अकहा जो वर्ण हैं सभी सवर्ण, मतलब एक जैसा वर्ण आना चाहिए, और दीर्घ हमेशा ही दीर्घ वर्ण होंगे। ठीक है, इसकी पहचान आप करोगे कैसे विच्छेद? पहले ही बता दे रहा हूँ। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और ऋषि। दीर्घ ऋषि की दीर्घ ऋषि, तीनों ही बड़े वर्ण हैं। अभी बनते कैसे हैं? ये तो सभी सूत्र हैं, सूत्र से कभी याद नहीं होते हैं, फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। इनसे कभी भी किसी को याद नहीं होता। दीर्घा लघुआ, दीर्घा लघुआ, हमेशा क्या बनेगा? दीर्घा बनेगा। ऐसे ही लघु ई, दीर्घी, लघु ई, दीर्घी, क्या बनेगी? दीर्घी। लघु ऊ, दीर्घु, लघु ऊ, दीर्घु, क्या बनेगा? दीर्घु।
री, री हमेशा क्या बनेगी, दीर्घ री। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। मैंने लिखा देवाशीष। अब इसको आप कहाँ कहाँ से विच्छेद कर सकते हो वो देखते हैं। आपने बोला मैं यहाँ से विच्छेद करूँगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से विच्छेद किया, एक तो दो ही वर्ड हैं दीर्घ स्वर संधि में, एक तो बड़ी ई हो सकती है और बड़ा। बड़ी ई ये रही और बड़ा ए रहा, दो जगह से विच्छेद हो सकता है, ठीक है ना। बड़ा आ बड़ी, तो बड़े आ से दो ही शब्द बनेंगे। क्या बन रहा है, एक तो देवा प्लस आशीष, ठीक है। मैंने पहले बना दिया। दूसरा मैंने बनाया देव प्लस आशीष। चौथा मैंने बनाया देव प्लस आशीष। अब इसमें से आप पहले देख लो, पहले एक ही समझा रहे हैं, इसके बाद फिर आपको बाद में बताऊँगा। एक से समझ लो कौन सा, फिर दोबारा से इसकी वीडियो डाल दूँगा दीर्घ स्वर संधि की वजह से। समझ लिया, देवाशीष। देवा कोई शब्द है क्या, नहीं है, अपन बोल सकते हैं। आशीष शब्द है, हाँ, लेकिन ये वाला शब्द नहीं है, ये वाला शब्द है, तो ये संधि हो सकती है क्या, नहीं। देव शब्द होता है, ठीक है। आशीष कोई शब्द सुना हुआ है हिंदी में क्या आपने, का पहले कभी भी नहीं सुना है। देवी नहीं हो सकती है संधि। देव सुना हुआ है, मतलब भगवान को बोलते हैं देव, और आशीष ये भी सुना हुआ है, तो इसकी करेक्ट संधि क्या होगी, देव प्लस आशीष। तो इसकी संधि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वापस, क्या हो जाएगी सही, देव प्लस आशीष। ओके, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब मैं फिर आपको इसके आगे दीर्घ स्वर संधि के और एग्जाम्पल कल की एक वीडियो में डाल दूंगा, या फिर हो सकता है तो आज ही बनाऊँ दूसरी वीडियो, क्योंकि ये भी काफ़ी 12-13 मिनट की हो चुकी है और मैं ये रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। शायद मेरा लाइव हो नहीं रहा है, फिर भी मैं देखता हूँ। और क्या प्रयास किया है कि 6 महीने पहले ही एक बार ट्राई किया था, फिर मैंने बंद कर दिया। अब मैंने सोचा फिर डालू बना के, इसलिए डाल रहा हूँ। बाय दोस्तों।